आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक गिलास दूध से बिना चीनी बिना घी के बनने वाली इस ज़बरदस्ती मिठाई की रेसिपी को, जिसे हम बिल्कुल कम समय में बना के तैयार करेंगे। एकदम महंगी वाली जैसी हमारी मिठाई बन के तैयार होगी। आपने पहले भी कभी खाई होगी ये महंगी वाली मावा मिठाई, जो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम बनती है। आपने इसे एक बार बना लिया ना तो बाकी सारी मिठाइयाँ भूल जाएंगे, क्योंकि यही बहुत ही टेस्टी मिठाई बनके तैयार होती है, बिल्कुल मार्केट जैसी और बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट है। आप देखें कितनी ज़्यादा सॉफ्ट, हल्की सी दानेदार। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस मिठाई की रेसिपी को, जो झटपट से बन जाती है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट है। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 100 ग्राम ये मिश्री ली है। क्योंकि आज हम चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मिश्री का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे मैंने ये धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल किया है। तो जो भी मिश्री हो आपके पास वो ले सकते हैं, और नहीं तो आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि मिश्री में अंदर जो धागा रहता है ना, इसे निकाल लेंगे। तो हल्का सा इसे कूट लेंगे और इसके अंदर का धागा भी निकल आएगा। इस तरीके से इसमें धागा फंसा रहता है, तो इसे हमें निकाल लेना है और छोटे छोटे टुकड़ों में कूट के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे अब हम इसे अच्छे से कूट कर और धागा निकाल कर साइड कर देते हैं और इसे निकाल कर रख लेते हैं। जब ये मोटी सी दरदरी सी हो जाएगी कूटने पर, तो हम इसे मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। आप इसमें इलायची भी डाल सकते हैं साथ में, पर मैंने यहाँ पे इलायची का इस्तेमाल नहीं किया है। और अब मैंने इसे पीस के तैयार कर लिया है, तो इसका अच्छे से पाउडर बन के तैयार हो गया है। बहुत ही बढ़िया पाउडर बना है। और देखें अब हम क्या करेंगे, आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे मेजरमेंट कप ले लिया है। तो कप से भी हम नाप के आपको बता देंगे। और पूरी ये आधे कप है। अगर इसी चम्मच से हम नापें, जो खाने वाली चम्मच होती है, जो दाल चावल वगैरह हम इससे खाते हैं, इससे ये 7 चम्मच है। तो चाहे तो चम्मच 6 से 7 चम्मच इस तरह से आप नाप के डाल लीजिए, या फिर मेजरमेंट कप में आधे कप भर लीजिए। तो जैसी सुविधा हो वैसा कर सकते हैं। अब एक कढ़ाई ले लीजिए। अभी आपको गैस जलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी ये मिठाई बननी है कि बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। तो 1 गिलास दूध हमने कढ़ाई में डाल दिया है। साथ में हम इस चीनी को डाल देंगे जो पीस के तैयार किया था, तो ये भी हमने डाल दी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब रिफाइंड डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने बिना घी के इसे बनाया है, तो रिफाइंड का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर रिफाइंड से भी इसका बहुत ही बढ़िया टेस्ट वगैरह नहीं आता है कोई भी तेल का मिठाई में। तो आप चाहें तो रिफाइंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से मिक्स कर देंगे, ताकि हमारी चीनी अच्छे से घुल जाए और ये सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो जाएं। तो बस इस तरह से मैं इसे चला रही हूँ। 2 से 3 मिनट बस इसे चलाएंगे। इसके बाद हम इसमें सारी चीज़ें और ऐड कर देंगे। मिठाई तो आपने कई बार बनाई होगी और खाई होगी, पर इस ज़बरदस्ती मिठाई को आप ट्राई करिएगा, आपको बड़ी ही पसंद आएगी। क्योंकि झटपट से ये बन जाती है, जैसे मार्केट में महंगी मिठाई मिलती है, ठीक उसी तरह से। अब हम क्या करेंगे मिठाई बनाने के लिए, यहाँ पे हम मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। तो कोई भी अच्छी ब्रांड का आप मिल्क पाउडर ले सकते हैं। और मिठाई वाला मिल्क पाउडर बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता है, बजट में आता है, दुकानों पे इजीली मिल जाता है। तो देखें अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे मैंने 1.5 कप ही ये मिल्क पाउडर डाला है, और इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना रहे। अच्छे से इसे इस तरह से चलाते हुए तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने केक टिन ले लिया है और इसमें तेल डाल दिया है,
और अच्छे से ग्रीस कर लिया है। ये भी मैंने पहले से तैयार कर लिया है, इसलिए कि जब हम मिठाई बनाएंगे तो जैसे मैंने बनाया बहुत ही जल्दी से बनने वाली ये मिठाई है, तो सारी तैयारी हमें पहले से कर लेनी है। और इसके बाद ही मैं गैस को ऑन, तो यहाँ पे अब मैंने क्या किया, धीमी आंच में हम इस तरह से चलाते हुए पका लेंगे। झटपट से सुंदर सी अच्छी सी मिठाई आपकी बन जाएगी। ज़बरदस्त फ्लेवर रहेगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी, बहुत ही अच्छी बनेगी, ना दांतों में चिपकेगी, खराब होगी, क्योंकि इसे आप बनाओगे तो बहुत ही अच्छी मिठाई बनके तैयार हो जाएगी। तो देखें, बस इसे चलाते जाना है और इसे पका लेना है। तो मिठाई ऐसी है, ये सभी को पसंद आने वाली ज़बरदस्त मिठाई है। अब देखें, ये जो अच्छे से थिक हो जाएगा ना, तो ये मावा के जैसे हो जाएगा। जैसे मावा होता है ना, ठीक इस तरह से आपको देखने में लग रहा होगा। अब तो अब हम इसे क्या करेंगे, 2 से 3 मिनट और पकाएंगे, ज़्यादा नहीं, बस 2 से 3 मिनट में ही अच्छे से पक के तैयार हो जाएगा। एकदम डो की जैसे लग रहा होगा आपको। अगर आप कभी मावा बनाना चाहें तो इस तरह से बना भी सकती हैं, बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे तो मैंने मिठाई बनाई है क्योंकि इसमें चीनी ऐड की थी, और देखिए कितना बढ़िया ये मिठाई बन गई है, अच्छे से ये पक गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे क्योंकि ये एक डो के जैसे सिमट रहा है। तो गैस को बंद कर देते हैं और इसे निकाल लेते हैं। बहुत ही कम सामान में आपकी मिठाई बन गई है और बहुत ही जल्दी, कम मेहनत में। केक टिन में इसे डाल देते हैं और अच्छे से सेट कर देते हैं। इस तरह से अच्छे से चिकना कर देना है बढ़िया से, और गरम गरम में ही कोई भी ड्राई फ्रूट जो भी आप डालना चाहें इसके ऊपर से डाल दीजिए, या फिर सिंपल भी मिठाई को रख सकते हैं। अब हम इसे ढककर छोड़ देंगे 10 से 20 मिनट के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा टाइम के लिए भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि जितनी अच्छी ये सेट हो जाएगी उतनी अच्छी ये कट भी जाएगी। तो इसे निकाल लेंगे हम, और देखें बटर पेपर की सहायता से ये इजीली निकल आई है, क्योंकि हमने नीचे बटर पेपर लगा दिया था। तो इस तरीके से आप मिठाई बनाइए, खाइए, खिलाइए, बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया बनी है। आपको मैं काट के भी दिखा रही हूँ, ज़बरदस्त फ्लेवर है। ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी आज की हमारी रेसिपी। तो मिठाई को मैंने थोड़ा सा इस तरह से ड्राई फ्रूट के साथ सजा दिया है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ पास से कितनी बढ़िया ये बनी है, अच्छे से सेट हुई है। देखें कितनी सॉफ्ट है, मुलायम है, ना ये दांत में चिपकेगी, ना ही ये बुरी लगेगी आपको। एकदम महंगी वाली सुपर टेस्टी मिठाई बनके तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आज की रेसिपी। मिलते हैं हम इसी तरह की और नई नई ढेर सारी रेसिपी के साथ।